पाकिस्तान की तरफ से हर एक कोशिश का जवाब दिया गया है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, पाकिस्तान के हमले को भारतीय फौज ने नाकाम किया है और हर एक हमले को भारत की फौज की तरफ से नाकाम किया गया है। चाहे पाकिस्तान ने, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पर भी हमला करने की कोशिश की, भारतीय फौज, भारतीय सेना, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त सीना तान के खड़ा था और पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का माकूल जवाब दिया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तान की फतेह-1 मिसाइल नष्ट की। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी सिरसा से तस्वीरें हम दिखा रहे थे, फतेह-1 मिसाइल सिरसा में निष्क्रिय कर दी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी भारत को निशाना बनाने के लिए। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है कि भारत के जो सामरिक स्थान हैं उनको पूरी तरीके से डिस्टेबिलेट किया जाए, लेकिन भारत उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, भारत ने उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हर एक जगह, हर एक बॉर्डर पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अगर सिरसा तक भेजने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, हमारी एजेंसियों की तरफ से, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। भारत लगातार पाकिस्तान को रिटेलिएट कर रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, पाकिस्तान लगातार जो है वो भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। भारत ने आतंकवादी संगठनों के जो आतंकी गढ़ हैं, आतंकी लॉन्च पैड और उनके कैंपों का निशाना बनाया, तो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर जो सिविलियन हैं उनको पूरी तरीके से निशाना बना रहा है, जिसको कि जवाब अब भारत उसको उसी की भाषा में दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कई जगहों पर देखा, जो जम्मू रीजन है, इसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से मल्टी डायमेंशनल जो है उसने सारे फ्रंट खोल दिए थे और उसके जो आर्म्स ड्रोन हैं वो भी अटैक कर रहे थे। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरीके से जो पाकिस्तान ने आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया उसको भी गिराया, मिसाइल का जो इस्तेमाल किया उसको भी गिराया। तो तमाम जगहों पर पाकिस्तान के जो सिस्टम को एक्टिवेट उसने किया था उसको ध्वस्त किया। सूत्र ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के जो एयर बेस हैं, 4 एयर बेस जहां से वो भारत के खिलाफ अपनी बैटरीज का इस्तेमाल कर रहा था, उसको भी पूरी तरीके से भारत ने ध्वस्त किया। और इसके साथ ही जो एयर बेस से जहां से वो भारत के जो प्लेन है इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, उन तमाम लोकेशन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। आज 10:30 बजे के आसपास जो है विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों की मिलाकर के ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग है, इसमें तमाम चीज़ों की आधिकारिक जानकारी दिया जाएगा हिमांशु, और इसमें वो भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि पाकिस्तान ने कल रात में कितनी जगहों पर अपने फ्रंट खोल रखे थे, साथ ही उसका भारत ने किस तरीके से जवाब दिया, क्योंकि भारत उनके किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके से निशाना नहीं बनाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है हमारे देश में जो भी बॉर्डरिंग एरिया के नागरिक हैं उन एरिया में मिसाइल को फेंक रहा है, उन एरिया में आर्म्स मैं आपसे बात करूंगा शरद कुमार के पास। शरद कुमार के पास कुछ अच्छी तस्वीरें, शरद बताइए क्या हो रहा है वहां। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था, घर में अभी पहुंचे हैं आर्मी के जवान जो हैं और ये छत पर जा रहे हैं जहां देख रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या निशान है। और ये आपको हम टुकड़ा दिखाए थे जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गिरा हुआ था। ये आपका घर था? ये मेरे भाई जी का घर है। यहाँ पर 4:30 बजे की घटना है। ये तेज रफ्तार से धमाका हुआ एकदम, ये धुआं दौर होगी चारों तरफ और हमारे आर्मी को सलाम है, आर्मी ने मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, इसलिए हम बच गए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सुबह 4:30 बजे ब्लास्ट हुआ था, 3 ब्लास्ट खतरनाक हुआ, धुआं दौर हो गया, आग की लपेटें 50-50 फुट ऊपर गई थी सर। तो इस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार ऊपर से नजारा, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि आर्मी पहुंच चुकी है और चारों तरफ सर्च किया जा रहा है। यहाँ पर ये पूरे इलाके में आप देखेंगे, पूरे इलाके में जिस तरह से निशाना बनाया गया, एक तरह से सिविलियन टारगेट किया गया था। और सिविलियन टारगेट केवल यहाँ नहीं किया गया है, बाड़मेर में भी किया गया है। मैं शरद आपके पास आऊंगा, लेकिन अब ये तस्वीरें जरा दिखा दें। रफीक एयरबेस, नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी और लाहौर की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें
पाकिस्तान की आवाम को भी देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देशवासी देख रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हरकत की, पाकिस्तान ने जो भारत के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, अब भारत ने जब उसका जवाब दिया तो ये तस्वीरें। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, अब उसकी तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस जहां पर आग के धमाके हैं, सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और ये देखिए हमेशा पाकिस्तान को ये पता था कि वो अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। और इसी के बाद से जब बीती रात भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उसके बाद तड़के सुबह से दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इतनी ज्यादा हैवी गोलाबारी पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है, उन इलाकों को भी निशाना बना। देखिए एक तस्वीर आपको दिखाई है, तमाम सारे वो लोग हैं नौशेरा के जो अब छोड़ करके जा रहे हैं। दरअसल बॉर्डर के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के ज्यादातर गांवों को पहले ही खाली करा लिया गया था, लेकिन आज उसकी जो रेंज थी वो इतनी आगे थी कि अब बाकी सारे जो लोग हैं परिवारों के साथ अपने घर का बचा हुआ सामान लेकर के वो भी इसीलिए जा रहे हैं। प्रशासन भी कह रहा है कि उन इलाकों को छोड़ करके चले जाओ, और ये इसलिए ताकि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। तो नौशेरा में भी दरअसल कुछ लोग भी इसमें चपेट में आए इसकी। और उसके बाद जब भारतीय फौजों ने कार्रवाई शुरू की, उन्होंने गोलाबारी शुरू की, इतना जवाब दिया कि लगभग 2.5 घंटे तक हैवी आर्टिलरी शेलिंग जो है नौशेरा में होने लगी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। हालांकि ये जो खास जगह उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, लेकिन ये जो पूरा इलाका था, यानी पूरे पश्चिम फ्रंट को उन्होंने खोला भारत के खिलाफ। और जैसे उनका आक्रामक हमला, सबसे पहले जो एरियल स्ट्राइक की, उसके बाद भारतीय उनके तमाम एरियल बहुत स्ट्राइक सारे लोग हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर बता रहे हैं कि सिविलियन इलाकों को निशाना बना रहा है, इसलिए आगे निकल रहे हैं। सुनील जी भट्ट के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि भारत ने जो कहा था कि अगर आप उकसाएंगे, अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो रफीकी एयरबेस की तस्वीरें, नूर खान एयरबेस की तस्वीरें और लाहौर की तस्वीरें, अगर आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। है भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था, और पाकिस्तान अब इन तस्वीरों से उसको महसूस भी कर रहा होगा। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी भट्ट, क्या खबर है आपके पास? आप देख पा रहे हैं हम कि वहां पर भी कुछ मूवमेंट जरूर हुई है? सुनील, चलिए सुनील जी भट्ट, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन मौसमी अभी आप बताइए क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए हिमांशु, हम लोग चिचड़ा गांव पहुंच गए यहाँ गुरदासपुर में। और जिस तरह का जिक्र हम आपको कर रहे थे कि लगातार ड्रोन्स की बारिश करने की कोशिश पाकिस्तान की विफल की है भारत ने। यहाँ पे पीछे देखिए आप कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ बीच खेत में इस गांव में हुआ है, गुरदासपुर इलाके में। और तमाम गांव वाले यहाँ पे एकत्रित हैं। इस तरह का बड़ा धमाका यहाँ पे बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। किस तरह से देखिए पूरा जो गोला है काफी बड़ा है, और एक तरीके से यहाँ पे पूरे गांव वालों का मजमा है। लगातार जो ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, चाहे वो आकाश तीर हो या सुदर्शन हो या फिर चिल्का हो या जूब 23 हो, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको निस्तनाबूद किया। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो गोला है, आप देखिए कि कितना बड़ा क्रेविस, जो डिप्रेशन है वो यहाँ पे हुआ है। रिहायशी इलाके यहाँ से बहुत दूर नहीं है। उधर देखिए आपकी गुरुद्वारा आपको नजर आ जाएगा, एक गांव नजर आ जाएगा। भगवान का शुक्र है कि ये यहाँ बीच खेत में जो है ये गिरा है। ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही यहाँ चिचड़ा गांव है, और तमाम गांव वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग पास में ही रहते हैं, क्या देखा आपने? पास में ही रहते हैं आप लोग, क्या देखा आप लोग ने? 5 बजे इधर से फायरिंग हुई, इधर पड़ गई। अच्छा, 5 बजे? हाँ। नहीं मतलब बताइए, आप कौन से यहीं पास वाले गांव में? नहीं, मेरा गांव उधर है। मैंने देखा इधर को लाइटिंग आया। आपने देखा लाइटिंग आया? हाँ। और उसके बाद धमाका हुआ? धमाका हुआ, आकर देखा इधर 3 गोले पड़े, एक इधर एक उधर, 3 पड़े इधर। 3 गोले। और ये आप तस्वीरें देखिए और सोचिए, अगर 500 मीटर की बात यहां पर की जा रही है, अगर ये आधा किलोमीटर कहीं और पर गिरा होता तो कितनी तबाही ये ला सकता था। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अब इन तस्वीरों से ज्यादा और क्या गवाही? मौसमी कुछ कहना चाह रही है? 1 मिनट, मौसमी।
हिमांशु, बस मैं एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि ये लगभग गांव वाले पुष्टि कर रहे हैं कि 5 बजे ये गोले यहाँ पे गिरे हैं और एक नहीं 4 गोले गांव वाले कह रहे हैं। दूसरी जगह तो मुझे यहाँ से नजर आ रही है तो लगभग 4 गोले यहाँ छिछड़ा गांव में गुरदासपुर में गिरे हैं और 5 बजे ये एंगेजमेंट हुई है हवा में, जिसको भारत के ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए। जितेंद्र, आपने भी सुना होगा कि गुरदासपुर में, और जो आप तस्वीरें देखेंगे इतने बड़े धमाके हुए हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। अब इन तस्वीरों के बाद और क्या चाहिए? पाकिस्तान मान नहीं रहा है।